सीए फाउंडेशन आरटीपी में 2022 का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आरटीपी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में जरूर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन और रिपीट होते हैं, ठीक है ना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। स्टडी मैट तो जरूर करके जाना, प्लस आरटीपी का भी प्रॉब्लम करके जाना, लेटेस्ट आरटीपी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे पहला कम से कम, फिर बैलेंस उसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो जो भी बोलूँगा ध्यान सुनना और उसको प्रैक्टिस कर लेना। ईजी है बेटा आरटीपी क्वेश्चन भी। स्टडी मैटर क्वेश्चन ईजी था ना, ये भी वैसे ही होता है। पास्ट पेपर्स का क्वेश्चंस होते हैं, प्लस एडिशनल कुछ आईसीआई को लगता है कि बेटा ये भी पढ़ के आना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करके आना, तो ये भी करके चले जाना। चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सुने, हेडफोन यूज़ करना। पहला क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स पूछते हैं कि बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है विथ अ रीज़न। तो लेट अस स्टार्ट, इजी है तो ध्यान देना। स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलो पढ़ते हैं। पहला बोलता है द गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। आपने अपना असेट्स बेचा, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर वगैरह बेचा, गेन हुआ, उसके अंदर प्रॉफिट हुआ। मतलब 1 लाख का मशीन था, आपने 1,20,000 का बेचा। तो गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट नीड नॉट बी एडेड टू रेवेन्यू अकाउंट। वो बोलता है अगर गेन होता है एसेट सेल करके तो उसको नॉट टू बी एडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट। बरोबर है, सही बोल रहे हो, रेवेन्यू में नहीं ऐड होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आप बिजनेस करते हो ना, उससे जो कमाते हो वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग मोबाइल का बिजनेस है हमारा, मोबाइल खरीदते हैं बेचते हैं, तो मोबाइल से हम जो कमाएंगे ना वो हमारा रेवेन्यू है। मैंने कल अपना एसी बेच दिया, तो एसी बेच के जो प्रॉफिट होगा वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर नहीं है, वो कैपिटल नेचर है, समझे। तो रेवेन्यू में क्या आता है, जो हम बिजनेस करते हैं, जो भी आप बिजनेस करते हो उसको बेच के जो पैसा कमाते हो वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। अगर मैं बिस्लरी का बॉटल वगैरह गुड्स बेचता हूँ तो वो मेरा रेवेन्यू है। तो गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स वो रेवेन्यू नहीं माना जाता है। सही है सेंटेंस। तो नीचे आ जाओ, ट्रू। द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट शुड नॉट बी एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टन द प्रॉफिट सिंस इट हैज नॉट बीन अर्नड ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। मेरा नॉर्मल काम ये नहीं है। नॉर्मल काम एग्जांपल, हम मोबाइल का बिजनेस करते हैं, तो एसी बेच दिया, वो तो कभी एक बार कभी बेचेगे आप, बार बार तो नहीं करोगे। तो आपका जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है जो रोज करते हो, उसको अगर सेल करते हो वो आपका रेवेन्यू नेचर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉट अर्नड फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। फर्स्ट समझ में आया। नेक्स्ट सेकेंड, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर बोलता है क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बेटा जी फॉल्स है, क्योंकि अगर आप ऑफिस फर्नीचर आप बेचते हो, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, प्रॉफिट लॉस तो नहीं क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल करेगा तो ऐसा एंट्री आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, सुन रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो किसको क्रेडिट होता है, फर्नीचर को क्रेडिट करते हैं। एंट्री दिखाई दे रहा है, मेरे सर के ऊपर ही कर रहा हूँ, हाँ। तो अगर आप फर्नीचर बेचोगे तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, है ना। यहाँ क्या बोलता है, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। गलत। किसको क्रेडिट किया जाएगा, फर्नीचर को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि फर्नीचर सेल कर दिया, बिजनेस से फर्नीचर निकालना है। तो आ जाओ आंसर पढ़ते, हाईलाइट कर देता हूँ। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट करना पी&एल अकाउंट को फॉल्स है। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट किसको करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। आगे थर्ड, एडिशनल कमीशन जो कंसाइनी को हम देते हैं वो ओवरराइडिंग कमीशन है। गलत गलत। एडिशनल वापिस पढ़ो, एडिशनल कमीशन जो कंसाइनी को देते हैं, वो एग्री टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब। बैड डेब का लॉस बर्दाश्त करने के लिए जो हम कमीशन देते हैं उसको ओवरराइडिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेलक्रेडर कमीशन, डेलक्रेड कमीशन, समझे ना। देखो, कंसाइनर ने गुड्स दिया कंसाइनी को सेल करने के लिए, अब वो अगर क्रेडिट सेल करेगा तो पैसा लेट मिलेगा कंसाइनी को, तो उसमें डूबने का चांस होता है। तो कंसाइनी बोलता है मैं वो पैसा वसूल करके दूंगा, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन मिलना चाहिए। तो हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, कंसाइनर का पैसा डूबना नहीं चाहिए, इसीलिए कंसाइनी को हम एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, उसको बोलते हैं डेलक्रेड कमीशन, ताकि जो भी बैड डेब्ट होगा वो तेरा, कंसाइनी का, इतना याद रखो।
बैड डेट बर्दाश्त करने के लिए जो कमीशन देते हैं कंसाइनी को, उसको बोलते हैं डेल क्रेड कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन नहीं बोलते। तो आ जाओ, एडिशनल कमीशन है फॉल्स सेंटेंस, एडिशनल कमीशन टू कंसाइनी हु एग्री टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट, उसको डेल क्रेड कमीशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्सड्स इन द नेम ऑफ द फर्म। बेटा पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, वो उसका लीगल बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो एक इंसान का लीगल एग्जिस्टेंस है, हाँ पार्टनर खरीद सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं खरीद सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इन इट्स नेम सिंस, जैसा कंपनी अपने नाम पे खरीद सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप नहीं खरीद सकते क्योंकि उनको लीगल एंटिटी है ही नहीं, लीगल एग्जिस्टेंस उनका है ही नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एक्वायर फिक्स एसेट इन इट्स नेम सिंस इट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जब वो सेपरेट है ही नहीं तो आपका कुछ पहचान ही नहीं है। इट कैन एक्वायर फिक्सेड्स इन द नेम ऑफ द पार्टनर, जैसा मैं अपने नाम पे खरीद सकता हूँ, ब्रिजेश सिंह के नाम पे मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरा खुद का अपना सेपरेट ये है एग्जिस्टेंस है, मैं अलग हूँ आप अलग हो, तो आप अपने नाम पे खरीदो। जैसा अपन खरीदते हैं ना अपने नाम पे, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस है, सेपरेट है आप। तो फॉर्म का ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आपने पढ़ा है ना लॉ में कि फॉर्म अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, इसकी वजह से इनका सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। डिबेंचर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट्स, कुछ भी इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होता है। डिबेंचर होल्डर आर द आउटसाइडर, ये लोग से आप, ये लोग ने कंपनी ने इनसे लोन लिया है तो ये इनको वोटिंग राइट्स नहीं होता है। तो डिबेंचर होल्डर डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1 समझा? कमेंट में मुझे बताना कि कोई कंफ्यूजन रहेगा तो डाउट पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है? 3 होता है, गोइंग कंसर्न, कंस्टेंसी और एक्रूअल। ये गोइंग कंसर्न बिजनेस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, वो अजम्पशन पे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, गोइंग कंसर्न। कंस्टेंसी, जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो आप हर साल फॉलो करोगे। जैसे कि आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो इन्वेंट्री के लिए तो अगले साल भी फीफो मेथड फॉलो करोगे। अगर आप डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे चार्ज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मेथड तो अगले साल भी वही चार्ज करोगे, सेम मेथड फॉलो करोगे। तो गोइंग कंसर्न, कंस्टेंसी और एक्रूअल का मतलब होता है हम लोग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड लेस करते हैं, दैट इज एक्रूअल। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है हमारा गोइंग कंसर्न, कंस्टेंसी और एक्रूअल बरोबर। अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं? अगर कोई एंटिटी मतलब कोई कंपनी इन्वेंट्री के लिए फॉलो करते हैं फीफो मेथड तो उनका बिजनेस वैसा है, वो फीफो मेथड फॉलो करते हैं। हमारा बिजनेस अलग है, हम एवरेज मेथड फॉलो करते हैं। एक एंटिटी है जो एसएलएम बेसिस फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, हम फॉलो करते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड, तो उनको जो ठीक लगता है वो फॉलो करते हैं, हमको जो हमारा बिजनेस में ठीक लगता है हम वो फॉलो करते हैं। तो जरूरी नहीं सब लोग एक जैसा ही फॉलो करें। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। मैं फॉलो करता हूँ इन्वेंट्री में फीफो मेथड, मेरा दोस्त फॉलो करता है, वो भी बिजनेस करता है, वो वेटेज एवरेज मेथड फॉलो करता है या लीफो मेथड फॉलो करता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होते रहता है। तो देर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल इन ऑल सर्कमस्टेंस। एज अ रिजल्ट देर मे बी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेस। वर्ड मिला, याद से लिखना बेटा। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस, नो डिस्क्लोजर। अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो करते हो तो आपको डिस्क्लोजर करने का जरूरत नहीं। डिस्क्लोजर मतलब ये बात बताने का जरूरत नहीं है कि मैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो करता हूं, तो नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अगर आप फॉलो करते हो, इफ फॉलोड, समझा? इफ वर्ड मेन चीज हाईलाइट किया मैंने, इफ फॉलोड, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इफ फॉलोड। सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बोलता है? जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करोगे उसको डिस्क्लोज करो। बिना डिस्क्लोज के किसको समझेगा? जैसे कि एग्जांपल, अगर हम लोग बेटा असेट्स फिक्स एसेट्स है हमारे पास 100 करोड़ का, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है एसएलएम बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, एसएलएम बेसिस पे तो 10, अब आंसर आएगा 90। ये पहला साल हो गया।
सेकेंड ईयर फिर से एसएलएम बेस पे डेप्रिसिएशन सेम रहता है, फिर से 10, आंसर 80। तो मुझे फर्स्ट ईयर में बताना पड़ेगा कि हम लोग एसएलएम मेथड चार्ज फॉलो किए हैं, सेकेंड ईयर मुझे बताना पड़ेगा हमने एसएलएम बेसिस चार्ज किया है, एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, जहाँ पर डेप्रिसिएशन सेम रहता है, ये मुझे बताना पड़ेगा। बिना बताए तो लोग नहीं समझेंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बताते हो, तभी तो डॉक्टर दवा देता है ना। कान दुख रहा है, दांत दुख रहा है, तो आप बताओगे तभी तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करोगे। डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोलेंगे ना पहचानो क्या हुआ मुझे, अब बोलो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी आप फॉलो करते हो आपको बताना पड़ता है, समझा। ये देखो, तो क्या डिस्क्लोजर इज रिक्वायर, जो भी आप फॉलो करोगे, ठीक है। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर इफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन फॉलोड, जो भी आप फॉलो करते हो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे जो फॉलो करते हो डिस्क्लोज नहीं करना है। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption इज नॉट फॉलो इट इज डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल टुगेदर विद द रीजन, बरोबर। अगर नहीं, उसका उल्टा लिखा है, ये देखो ना, ऊपर फॉलो लिखा, अभी नीचे लिखा अगर नहीं फॉलो करोगे, अगर ये जैसा गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे, एक्यूरेट फॉलो नहीं कर रहे, कोई भी एक, तो आपको डिस्क्लोज करना है। इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption इज नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड विद रीजन। जैसे एग्जांपल, हम लोग अपना बिजनेस अगले साल बंद करके भाग रहे हैं, जा रहे हैं बंद करके, तो आपको कारण दिखाना पड़ेगा कि आप फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption आप फॉलो नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीजन। हम लोग हैट्रिक मार दिए, लॉस पे लॉस कर रहे हैं, इसीलिए बंद कर रहे हैं, तो रीजन आपको देना पड़ेगा क्यों बंद कर रहे हो। If the policy is changed in subsequent year, the effect of such change should be disclosed in the financial। ये क्या बताया सर, ये पॉइंट नंबर लिख दूं यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं सर। पॉइंट नंबर 3 समझा क्या बोला ये साइड का। यहाँ क्या बोलता है, अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग नहीं फॉलो करते हो तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या बोलता है, अगर पॉलिसी चेंज करते हो, चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे कि एग्जांपल हम लोग फॉलो करते थे इन्वेंट्री के अंदर एसएलएम, इन्वेंट्री के अंदर फॉलो कर स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं ना, तो उसमें हम लोग फॉलो कर रहे थे एवरेज मेथड फॉलो कर रहे थे। एवरेज मेथड, अभी हम लोग एवरेज मेथड नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अभी से करने जा रहे हैं फीफो मेथड फॉलो करने जा रहे हैं, फीफो मेथड फॉलो करने जा रहे हैं। तो इसका असर अगले साल होने वाला, तभी भी डिस्क्लोज आपको यही साल करना है। हम लोग एवरेज मेथड फॉलो करते थे, अभी ये साल से हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना है ये बात। तो इफ द पॉलिसी चेंज, अगर आप अपना पॉलिसी चेंज करते हो, इफ द इन सब्सिक्वेंट ईयर द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस शुड बी डिस्क्लोज। मिला पॉलिसी चेंज शुड बी डिस्क्लोज, पॉलिसी चेंज करोगे डिस्क्लोज करना। इट इज सेम एज मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करूँ तो आपका अपना दोस्त लोग को इन्फॉर्म करूँगा, अरे भाई मेरा फ़ोन नंबर चेंज करना किया है, समझे। तो अगर पॉलिसी आप चेंज करते हो तो आपको डिस्क्लोज करना। आगे बढ़े, फोर्थ पॉइंट, देर इज नो ऑप्शन टू चूज फंडम, बरोबर। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सबको फॉलो करना है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मेरे को ठीक लगता है फीफो, मेरा दोस्त भी कंपनी चलाता है उसको अच्छा लगता है लीफो, और जो तीसरा दोस्त है उसको अच्छा लगता है एवरेज। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करे, जिसका जैसा बिजनेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, सुन रहे हो, इधर पे ऑप्शन होते हैं। नो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, इधर ऑप्शन होता है टू सेलेक्ट। क्लियर, 4 पॉइंट समझा, अच्छे से इसको लिखना बेटा, बोलो समझा 4 पॉइंट, यस सर। तो इसको भाई प्रैक्टिस कर लेना, इजी है। आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल पूछे थे वो लोग ने, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करते हो, उसका इफेक्ट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर है, पढ़ो। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव मटेरियल इफेक्ट, मतलब उसका असर है फाइनेंस स्टेटमेंट के ऊपर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव मटेरियल इफेक्ट, एक गोल्डन वर्ड्स क्या बोलता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम द फाइनेंस स्टेटमेंट। यस सर, बताता हूँ कैसे। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसा हम लोग अभी मेथड चेंज किए, वेटेज एवरेज फॉलो करते थे, अभी हम लोग फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इससे अपना इन्वेंट्री का अमाउंट चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
जैसे हम लोग एवरेज मेथड फॉलो करते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है गैस 50,000 आता है, लेकिन अगर हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 30,000 आता है। तो भाई साहब अब हम 50 नहीं लिखेंगे, अब हम 30 लिखेंगे, 30,000 लिखेंगे। तो भाई चेंजेस हो रहा है, इसका असर होगा ना, क्योंकि क्रेडिट साइड आप 20,000 कम लिखोगे, क्रेडिट साइड कम लिखोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, इसका असर होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल है ना, मॉनेटरी फॉर्म में। ओके तो नीचे आ जाओ, आंसर पढ़ते हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग, इसका आंसर बता रहा हूँ। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच एज मटेरियल इफेक्ट, देखो मटेरियल इफेक्ट उसी को बोलते हैं, मतलब ये जो अमाउंट है चेंज हो गया ना, 50,000 से 30,000 हो गया तो मटेरियल है भाई। तो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम द फाइनेंस स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट फार्मूला यूज्ड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज चेंज फ्रॉम वेटेज टू फीफो। मिला क्या, मैं जो अभी बताया, हम लोग जो मैथ फार्मूला है चेंज किए, वेटेज एवरेज से फीफो में जा रहे हैं, तो इसका अमाउंट का इफेक्ट तो होगा ना भाई, चेंज तो होगा। अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वान्टिफाइड। जब तक देखो इसको मेजर कर सकते हैं ना, इसमें 20,000 का चेंजेस है तो इसको क्वान्टिफाई, इसको मेजर कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो हम लिख के फ़ायदा ही नहीं, तो फिर फाइनेंस स्टेटमेंट में बताया कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब वो अमाउंट में उसको मेजर कर सकते हैं आप, क्वान्टिफाइबल। ओके क्या लिखा है, अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वान्टिफाइड फाइनेंस स्टेटमेंट में नॉट हेल्प द यूजर ऑफ द अकाउंट। ओके तो उसको मेजर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल समझा सबको, 50,000 हम लोग एवरेज फॉलो करते हैं तो 50,000 लिखेंगे, लेकिन हम अभी आज से चेंज कर रहे हैं फीफो मेथड, तो 30,000 तो 20,000 से कम हो गया ना, ये मटेरियल है, ये हमें बताना पड़ेगा कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी अपना चेंज किया है, नहीं तो बिना बोले किसको समझेगा कि हमने कौन सा मेथड फॉलो किया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, समझे। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 समझे, यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये एंट्रीज पूछे, बहुत इजी है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। चलो कर लेते हैं एंट्री नंबर 1। रुको, एंट्री के लिए पहले लेजर बना लें। नरेशन आप ही लिखना, सुने, नरेशन आप ही लिख देना, हम नहीं लिख रहे हैं, मैं बोल दूंगा आप लिख लेना। तो आपको अभी जर्नल एंट्री पास करना है, ये रहा डेबिट क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन बोलता है चेक अमाउंट, किसका बुक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नर्सरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ केवल, ठीक है। चेक अमाउंटिंग टू 9,000 फ्रॉम हरी कृष्णा, 9,000 का चेक मिला इन फुल सेटलमेंट। बेटा जी इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हरी कृष्णा से मुझे 10,000 रुपये लेना था, हरी कृष्णा ने मुझे 9,000 रुपये दिया, बोलता अभी एक भी रुपये नहीं देगा, अपना अकाउंट फिटूस क्लियर हो गया। इसका मतलब 1,000 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया। अरे हरी कृष्णा से मुझे 10,000 लेना था, हरी कृष्णा मुझे केवल 9,000 का चेक दिया, तो 1,000 रुपये, इसका मतलब अभी फुल सेटलमेंट बोला, फुल सेटलमेंट का मतलब अभी हरी कृष्णा मुझे 1 रुपये नहीं देगा आगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे, नंबर 1, या अगर वहाँ 1 लिखा तो आप भी 1 लिखना। एंट्री आएगा, पहली बात तो चेक दिया ना बेटा, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक दिया, 9,000 रुपये का चेक दिया। हरी कृष्णा से लेना कितना था, 10,000। ओके, हरी कृष्णा, हरी किशन, तो हरी किशन से लेना था 10,000, लेकिन अभी वो 9,000 रुपये दिए, तो 1,000 रुपये हमने उनको डिस्काउंट दिया, उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, समझे, क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड। बोलो फर्स्ट एंट्री समझा, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी किशन। सेकेंड, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, बेटा पर्सनल यूज़ के लिए अगर ड्राइंग करते हैं, पर्सनल यूज़ करते हो तो उसको ड्राइंग बोलते हैं ना, पर्सनल यूज़। अभी इन्होंने दो ड्राइंग किया, एक तो गुड्स लेके गए, कैश भी लेके गए, लेकिन जब भी आप अपना ही बिजनेस का पैसा खुद यूज़ करते हो तो अपने आप को प्रॉफिट तो नहीं डालोगे ना। अगर मैंने चीज़ लिया है 6,000 का, मुझे मालूम है 6,000 का, तो मैं 6,000 ही लिखेगा, अपने आप को कैसा प्रॉफिट डालेंगे, जब हम दूसरे को बेचते हैं ना तब प्रॉफिट डालते हैं, अपने आप को प्रॉफिट नहीं डालते। कभी देखा अपने आप से आदमी बात कर रहा, नहीं हो सकता, 2 लोग होना चाहिए बात करने के लिए, नहीं तो उसको पागल बोलेंगे। तो गुड्स
6,000 का था, उसका सेलिंग प्राइस 8,000 है, तो कौन सा लेंगे सर? 6,000 लेंगे। कौन सा लेंगे? 6,000। तो क्वेश्चन ये है कि ड्राइंग का एंट्री क्या करें, तो नंबर 2 ड्राइंग का। तो ध्यान देना बेटा, ड्राइंग करना है तो ड्राइंग करने से कैपिटल कम होता है, लेकिन कैपिटल में तो साल का आखिरी को जाता है, तो ड्राइंग डेबिट करेंगे। एंट्री आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, गुड्स लेके गए थे, गुड्स लेके गए तो समझेंगे हम उतना कम परचेज किया, परचेस होता है डेबिट। जैसे एग्जांपल, मैंने 100 साड़ी लेके आया था बेचने के लिए, उसमें से 2 साड़ी वाइफ के लिए लेके जा रहा हूँ घर पे, तो मैं उतना परचेस में कम शो करूँगा उतना, क्योंकि मैं पर्सनल के लिए यूज़ किया। तो टू परचेस, परचेस होता है डेबिट, समझने का उतना कम खरीदा, तो उसको निकालने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स लेके गए थे, कितने का गुड्स? 6,000 लिखेंगे। सुने बेटा, 6,000। और कैश भी लेके गए तो कैश लिखेंगे टू कैश। कितने कैश लेके गए? 1,000 रुपये का, मतलब 7,000 का ड्राइंग किया है। समझा? एंट्री आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस टू कैश। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। नंबर 3 बोलते हैं गुड्स 3,000 का, सेलिंग प्राइस 4,000, हमने फ्री में बांट दिया। तो ये आप एक क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, अपना सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका है, एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है बेटा जी, एडवर्टाइजमेंट। तो एंट्री क्या पास करेंगे? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। समझेंगे हम उतना कम परचेज किए थे। मैंने 100 मिरिंडा का बॉटल हम बनाते हैं, अभी मेरे मिरिंडा का जो बॉटल है फेमस नहीं है, तो मैंने क्या किया, वो बॉटल लेके जाके ना बहुत सारे लोग को घर घर जाके दिया, ताकि पियेंगे तो आएंगे हमारे पास फिर से खरीदने के लिए। तो एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना? बेटा जी जब फ्री सैंपल बांटे तो इसका पैसा तो नहीं मिला ना, तो इसका पैसा नहीं मिला तो कॉस्ट शो करेंगे। क्या शो करेंगे? किस पे शो करेंगे? कॉस्ट पे, क्योंकि आपने सेल नहीं किया ना। सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, सेल तो किया ही नहीं, हम तो फ्री में बांट दिए। तो जैसा खरीदे थे वैसे हम दे दिए। तो 3,000 का खरीदे थे तो 3,000 ही लिखने का, समझे? जितने का आप खरीदे थे उतना ही लिखना है। 3,000 का मैंने खरीदा था, मैं 3,000 ही लिखूंगा, फिर से आया और गया। 4,000 नहीं लिखना, क्योंकि आपने सेल नहीं किया। जब हम सेल करते तब सेलिंग प्राइस लिखते हैं, ठीक है? तो कितना लिखेंगे? 3,000। यहां तक समझा बेटा? एंट्री नंबर 4 पढ़ो। बोलता है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला 10,000, और एक बात बोलता है हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट टू करंट ईयर। देखो दो चीज़ें इसमें, पहली बात तो कमीशन मिला है 10,000, उसका एक एंट्री पास कर देना। बाद में क्या बोलता है, उसमें से जो आधा कमीशन है वो अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो ये तो एडवांस है, एडवांस है, आधा एडवांस है, वो करंट ईयर का नहीं है, तो 2 एंट्री करना पड़ेगा। तो पहला चीज़ कमीशन 10,000 मिला, तो एंट्री क्या आएगा? तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पहला रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना कमीशन मिला? 10,000, तो 10,000 का एक एंट्री पास कर दिया बिंग कमीशन रिसीव। लेकिन अभी इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करना है, इसमें से आधा कमीशन नेक्स्ट ईयर का है, तो हमें उसमें से निकालना पड़ेगा। तो कमीशन है क्रेडिट, उसको कम करने के लिए कमीशन को हम डेबिट करेंगे। नंबर मत डालना, उसी के अंदर कंटिन्यू, कमीशन अकाउंट डेबिट, उसको कम, लेकिन पूरा नहीं, आधा केवल, तो 5,000। और कहाँ ट्रांसफर, अगर मुझे एडवांस मिला तो इट इज़ माई लाइबिलिटी, काम करके देना है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। समझे? कितना सर जी? 5,000। अब लाइन ड्रॉ कर देना, लाइन कम गिर गया। नंबर 5 क्या बोलता है? परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, मशीन नया हो जूना हो, असेट तो असेट ही होता है, तो हमने मशीन खरीदा। क्या बोलते हैं अंकल? हमने मशीन परचेज किया 30,000 का, तो एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मशीनरी टू बैंक। फिर क्या बोलता है? गुड्स ऑफ 12,000, गुड्स ऑफ 12,000 जिसका कीमत 9,000 है, यूज्ड इन रिपेयर ऑफ दिस मशीनरी विच इज नेसेसरी टू मेक इट रेडी फॉर वर्किंग।
अब ये क्या बोलते हैं, पहले वो एंट्री पास कर लेते हैं, मशीनरी परचेज किया हमने, सुन रहे हैं। जब हम मशीन परचेज करेंगे एंट्री आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना, मशीनरी एसेट्स है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कितने का मशीन परचेज किया, 30,000 का मशीन परचेज किया, इट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बोलता है क्या है, उस मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, धरती में फिट करना पड़ेगा, तो बोलता है गुड्स, आप अपना गुड्स यूज़ किए उसको रिपेयर करने में, गुड्स ऑफ 12,000, ये सेलिंग प्राइस है, जिसका जो आपका कॉस्ट है 9,000, उसको आप यूज़ कर रहे हो, मतलब अपना ही गुड्स अपना मशीनरी में यूज़ कर रहे हो। तो गुड्स लाए थे आपने 9,000 का और आप खुद ही यूज़ किए। जब आप गुड्स 9,000 का लाए थे, खुद ही यूज़ किए, तो उसको कॉस्ट पे शो करना है। जब हम बाहर वाले को बेचते हैं ना, तो प्रॉफिट डालना है, तब तक प्रॉफिट नहीं डालना है। तो गुड्स 9,000 का ही लेना है आपको, सुन रहे हो, गुड्स कितना लेना, 9,000 का रिपेयर में यूज़ किए, विच इज़ नेसेसरी टू मेक रेडी फॉर वर्किंग, तो आप 9,000 लिखोगे। तो एक टाइप का समझेंगे हम उतना कम परचेज किए थे, सुन रहे हैं, हम एज्यूम करेंगे हमने उतना कम परचेज किया। तो आ जाओ, एंट्री पास करेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंट्री आएगा मशीनरी, वो एक लॉजिक है ना, पढ़े हो ना, एसेट्स को रेडी करने में जितना भी खर्चा होता है वो सब कैपिटलाइज हो जाता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, समझेंगे उतना कम परचेज किया मैंने गुड्स, कितने का गुड्स था, 9,000 का। बोलो एंट्री संधा, इस तरीके से कर लेना, नरेशन आप कंप्लीट कर देना, बीइंग लिख देना क्वेश्चन ही फिर से, ठीक है। तो एंट्री वाला पार्ट समझा, यस सर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बेटा, वो कैश बुक का क्वेश्चन है। कैश बुक मतलब पेटी कैश बुक बनाना है। तो पेटी कैश बुक बनाने के लिए मैं बताता हूँ कैसे आपको बनाना। रुको, मैं एक कॉपी पेस्ट किया था, एक क्वेश्चन में कॉपी कर लेता हूँ, आप बनाओ, मैं बताता हूँ कैसे करना, बहुत इजी है। तो पेटी कैश बुक का पहले कॉलम बना लेना आप, बहुत इजी है, सुनो। तो पेटी कैश बुक में क्या होगा, प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी पेटी कैशियर, छोटा मोटा खर्चा करने के लिए हम पेटी कैशियर को रखते हैं, उसको एक बॉक्स देंगे, उसमें सब छोटा छोटा खर्चा रहेगा, वो उस बॉक्स में से करेगा। छोटे मोटे खर्चा करने के लिए, बड़े खर्चा करने के लिए मेन कैशियर, छोटे मोटे खर्चा करने के लिए हम मेन कैशियर को तंग नहीं करते, पेटी कैशियर को तंग करते। तो पेटी कैशियर अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक एक इम्प्रेस सिस्टम होता है, ध्यान देना। उसका पहले से 40,000 है, रिसीव्ड किया उसने 1 अप्रैल को, 40,000 मिला उसको। अब 40,000 मिला तो 2 अप्रैल को ऑटो का भाड़ा दिया, पेड कार्ट्रेज। देखो ऑटो का जो भाड़ा दिया, भाड़ा वगैरह जो होता है ना ट्रैवलिंग में, उसको कन्वेंस ट्रीट करेंगे हम लोग। कार्ट्रेज क्या होता है, गुड्स है मेरे पास 100 गोनी चावल है। अभी चावल को मैं तो नहीं उठा के लेके जाऊंगा, रिक्शा वगैरह किया, ट्रक किया, तो उसका जो भाड़ा देंगे उसको कार्ट्रेज बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है उसको कार्ट्रेज बोलते हैं। पेड कुरियर, पेड वेजेस, पेड स्टेशनरी खरीदा, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, बस का भाड़ा दिया, कार्ट्रेज, कुरियर, कार्ट्रेज, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस। तो ठीक है ना। तो पहला आप काम कर लेना, लिख देना ऊपर पेटी कैश बुक बना रहे। क्या बना रहे, पेटी कैश बुक लिख दो पहले आप। फिर कॉलम, ये पहले बेसिक कॉलम याद रखो। तो एक कॉलम आप बनाएंगे, ध्यान देना, जो बेसिक हमारा जो कॉलम है ना बेटा, बेसिक कॉलम, तो एक आप ये बना देना आपका रिसिप्ट, कितना पैसा आपको मिला था खर्चा करने के लिए। ये आपका एक डेट कॉलम है, डेट। और ये आपका ना पर्टिकुलर्स, क्योंकि इसमें ना दोनों लिखा जाता है, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी, हाँ, पर्टिकुलर्स। और ये आपका टोटल, पहले बेसिक इतना है, 4 कॉलम आप बना देना। एक वाउचर नंबर भी होता है, फिलहाल मैंने नहीं बनाया, नहीं दिया है। तो रिसिप्ट कितना हुआ, डेट, पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स दोनों के लिए कॉमन होता है, रिसिप्ट के लिए भी और पेमेंट के लिए भी, और ये टोटल। तो ध्यान देना, पहले इतना कर लेते, बाकी हम बाद में बनाते कितना कॉलम बनना चाहिए। हाँ,
उसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ ऑटो फेयर, मैं बता रहा हूँ कॉलम कितने हम बनाएंगे एक्स्ट्रा। ये 4 तो बेसिक हर क्वेश्चन में बनाएंगे। 4 के अलावा अभी डिपेंड अपॉन द खर्चा, किस टाइप का खर्चा है। जैसे कि देखो पेड ऑटो फेयर तो कन्वेंस में ले लेंगे। हाँ क्या, कन्वेंस ट्रैवलिंग का जो खर्चा आएगा कन्वेंस में ले लेंगे। अब आते हैं कार्ट्रेज, तो कार्ट्रेज के लिए अलग बना देंगे। हाँ क्या, कार्टेज के लिए अलग बनाएंगे। कुरियर, हाँ तो कुरियर भी है, तो कुरियर के लिए भी बना दे क्या। कुरियर देखो एक से ज़्यादा है क्या, हाँ नीचे भी कुरियर है तो कुरियर भी एक बना देंगे। हाँ क्या, देख लेना एक से ज़्यादा रहना चाहिए कुरियर। वेजस का बनाए क्या, वेजस चलो बना देंगे वेजस भी। वेजस तो वैसे एक ही दिख रहा है, कोई बात नहीं, एक भी रहेगा तभी बना देंगे। स्टेशनरी बनाएंगे ना, हाँ जरूर चाहिए हमें, स्टेशनरी का भी एक लेजर बना देंगे। उसके बाद रिपेयर सब मशीनरी, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो आप सीधा मिसलेनियस में डाल के उड़ा देंगे। हाँ लास्ट में एक मिसलेनियस बनाएंगे। बस फेयर आ जाए, कार्ट्रेज, कुरियर, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंस और रिपेयर एक मिसलेनियस बनाएंगे। मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस भी बोल सकते हो। हाँ क्या, सन्ड्री मिसलेनियस। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंप्लीट कर ले। रिसिप्ट्स में लिखेंगे, ये ईयर क्या है 2021 का है, तो 2021 यहाँ लिखा हूँ डेट के अंदर। और मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल। तो स्टार्ट करते हैं अप्रैल 1। अप्रैल 1 को कैश मिला तो लिखेंगे टू कैश। सुन रहे हो, कितना कैश मिला इसका अमाउंट ये साइड लिखना है। हाँ कितना मिला था, 40,000 रुपये मिला था बेटा जी। 40,000 खर्चा करने के लिए मिला था, सूटकेस में रखे हमने, अपना तिजोरी में रख देते हैं। अब आ जाओ स्टार्ट कर। 2 अप्रैल को जो भी खर्चा किया अभी ये साइड लिखना है आपको। हाँ राइट हैंड साइड में लिखना है। तो 2 तारीख को, अभी 1 तारीख था, 1 लिखा है, अभी 2, सीधा 2 ही लिख रहा हूँ, चलेगा ना। अभी जो खर्चा किया लिखेंगे बाय फेयर पे किया, तो फेयर किया तो किस में, कन्वेंस में लिखेंगे। क्या किस में लिखेंगे, कन्वेंस में लिखेंगे। कन्वेंस में लिखेंगे फेयर कितना पे किया, 1,000 रुपया फेयर पे किया, टोटल में लिखा करो बस। 3 तारीख को क्या पे किया, कार्ट्रेज का दिया, तो वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय, हमने बोला ना कार्ट्रेज का अलग से बनाएंगे। कार्टेज कितना, कार्टेज दिया 5,000, क्लियर। नेक्स्ट कुरियर को दिया तो क्या तारीख को, 4 अप्रैल को। हाँ अप्रैल 4 को कुरियर, तो कुरियर भी हम बनाने वाले, तो लिखेंगे बाय कुरियर। कितना कुरियर वाले को दिया है, 1,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझा। थोड़ा सा ऊपर वेजस का है 1200, वेजस पे क्या, वेजस भी हम बनाएंगे ना, तो लिखेंगे बाय वेजस कितना, 12, क्योंकि ये तो बार बार होता है ना, तो ये सब हम लिखेंगे। तो वेजस कब दिया था, 5 तारीख को वेजस पे किया था। 5 तारीख को स्टेशनरी भी खरीदा, तो लिखेंगे बाय स्टेशनरी। कितने का स्टेशनरी परचेज किया, 800 रुपये का। 6 तारीख को हमने मशीन का रिपेयर कराया, मरम्मत वगैरह कराया, तो लिखेंगे बाय रिपेयर्स। लेकिन रिपेयर्स ठीक है, लेजर नहीं, कॉलम नहीं बनाएंगे, इसको हम मिसलेनियस में उड़ा देंगे। तो कितना, 3,000। कभी कभी करते हैं ना। उसके बाद बस का भाड़ा 200 रुपये भाड़ा वगैरह आएगा, तो कन्वेंस। इंसान ट्रैवल कर रहे हैं तो कन्वेंस, गुड्स को लेके जा रहे हैं तो कार्ट्रेज। हाँ क्या, कन्वेंस। कभी 7 तारीख को। 7 तारीख को कुरियर, 7 तारीख को बस फेयर, 6 तारीख को बस फेयर था। 6 तारीख बस का फेयर 6 तारीख को। हाँ 200 रुपये, आगे बढ़ो। बस का फेयर होने के बाद कार्ट्रेज मिला, कार्ट्रेज 800 रुपया, तो लिखेंगे बाय कार्ट्रेज कितना, 800 रुपया। कार्ट्रेज के बाद कुरियर 1400, कुरियर भी बनाया है हमने। हाँ तो बाय कुरियर कितना, 1400, सेम डेट है 7 तारीख, देखो। उसके बाद कार्ट्रेज फिर से 6,000, 8 तारीख को कार्ट्रेज है क्या, कितना, 6,000 मिल रहा है बेटा, हेलो। हाँ नेक्स्ट 6,000 के बाद, उसके बाद देखो 4,000 स्टेशनरी, तो लिखेंगे बाय स्टेशनरी। लेकिन डेट क्या था, 9 तारीख था, लिखेंगे बाय स्टेशनरी कितना, 4,000। एंड द लास्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या तारीख को, 10 तारीख को, तो लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो कितना था, 10,000।
बोले यहाँ तक समझो कितना ईजी है। डेबिट में पैसा आया तो रिसिप्ट में लिख दो, और जो जो तुमने खर्चा किया वो पर्टिकुलर्स बोल के क्रेडिट में लिखना। मतलब ये आपका डेबिट वाला पोर्शन हो गया, ये आपका सब क्रेडिट पोर्शन हो गया, समझा। मतलब ये जो पर्टिकुलर्स है दोनों के लिए कॉमन है। टू मतलब डेबिट साइड लिख रहे हैं, बाय मतलब क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। अब आते इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद ना, रुक जाओ, कॉलम थोड़ा कम गिर गया, कॉलम थोड़ा सा बना लो और एक्स्ट्रा। तो एक पेज का पूरा बनाना है इसको, हाँ क्या। भाई ये लाइन बरोबर नहीं बन रहा है, जाना दो। एज्यूम करता हूँ आपने ही बना लिया, रुको। अब इसके बाद क्या करना है मालूम है, बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस करोगे, जब आप पहले इसको काम कर लेते हैं। हम कितना कॉलम बनाना है मालूम है, एक्स्ट्रा 6 कॉलम, कन्वेंस, कार्ट्रेज, कुरियर, वेजेस, स्टेशनरी, मिसलेनियस। तो लिखेंगे पहला कॉलम हम बनाएंगे एक कन्वेंस कर को, 6 कॉलम बना लो एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा है बेटा, हाँ क्या सुन रहे हो, ये एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं। तो एक हम बनाएंगे कन्वेंस का, किसका सर जी, कन्वेंस का। 2 3 4 5 और ये 6 लास्ट। बीच में आ रहे सर, हाँ सर बहुत ज़्यादा बीच में आ रहे हो। ओके ठीक है, अभी कंफर्टेबल। तो सुनो ये एक्स्ट्रा कॉलम है हमारे, ओके। तो अभी नाम क्या क्या लिखेंगे सर जी, तो एक हम लिखेंगे, देख लो, एक हम लिखेंगे कन्वेंस, हाँ क्या, एक कन्वेंस। दूसरा एक कार्ट्रेज था, और तीसरा हमारा कन्वेंस था, कार्ट्रेज था, बाद में कुरियर, कुरियर भी आया था। कुरियर के बाद कुरियर के बाद वेजस आया था, वेजस भी बना लेंगे। वेजस के बाद स्टेशनरी, और एक लास्ट में जो किधर भी नहीं आएगा, मिसेनियस, हाँ क्या, मिसेनियस एक्सपेंस। लेट अस स्टार्ट। कुछ करना नहीं, इसका आपको दिखाना है कि खर्चा किधर आएगा। तो कन्वेंस के लिए कन्वेंस को उठा के कन्वेंस में लिख दो, बाकी में कुछ मत करो। कार्ट्रेज को, कार्ट्रेज कॉलम है ना, तो 5000 कार्ट्रेज में लिख देना। कुरियर को उठा के कुरियर में लिखो, यस सर मज़ा आ रहा है। वेजस, यस सर वेजस को उठा के वेजस में लिखो। स्टेशनरी, यस सर है ना स्टेशनरी, 800 रुपया। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, इसका तो कोई नहीं, मिसलेनियस में लिख देंगे। कन्वेंस फिर से आया तो कन्वेंस, कन्वेंस में लिखेंगे। कार्ट्रेज, कार्ट्रेज में लिखेंगे। कुरियर, कुरियर में लिखेंगे। व्हाट ए प्रेजेंटेशन सर। कार्ट्रेज फिर से आया तो कार्ट्रेज को कार्ट्रेज में लिखो 6000। स्टेशनरी आया सर, स्टेशनरी को पेमेंट किया था, स्टेशनरी कर देते 4000, वहाँ लिखो। एंड द लास्ट सन्ड्री एक्सपेंस लास्ट में आएगा। और उनको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, बोलो समझ में आया हो। प्रेजेंटेशन दिखा बेटा कैसे करना है आपको एग्जाम में। यस सर, अभी मैं बताता हूँ टैली करना कैसे। तो क्या करना है आपको, ये स्टेज पे, ये स्टेज पे ध्यान देना। आपको ना ये टोटल करना है, सुन रहे हैं, टोटल करना है, सबका टोटल करना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक पहले इनका टोटल करना है, ये खर्चे का टोटल करना है। तो खर्चे का टोटल जरा कर लो, कैलसी एग्जाम में अलाउड है फटाफट। तो 1 + 5 + 1 + 1.2 + 0.8 + 3 + 0.2 + 0.8 + 1.4 + 6 + 4 + 10, 34,400 होता है। मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया, 34, तो मतलब इतना आपने ये महीने में, ये 10 दिन में खर्चा किया, ये 10 दिन में इतना खर्चा किया। तो हमारे पास पैसा कितना था, हमारे पास था 40,000। सुन रहे बेटा, हमारे पास था 40,000, 40,000 था। ये 40,000 हम यहाँ लिखेंगे, और 40,000 में से इतना खर्चा हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, बोलेंगे बाय
बैलेंस कैरीड डाउन, इतना पैसा बचा हुआ है अभी भी हमारे पास, तो 40 माइनस 34,400 मतलब 5,600 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। ये ओपनिंग बनेगा, वापस यहीं आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा, अभी हमारे पास कैश है 5,600 रुपया मिला। और सर इसका भी टोटल कर देना, सुन रहे, इसका टोटल मतलब कन्वेंस का टोटल आएगा 1,200, क्योंकि ये जो 34,400 है ना, उसका डिटेल ये मैच होना चाहिए, सब प्लस करोगे तो 34,400 आना भी चाहिए। तो 1,000 प्लस 200 1,200, ये कितना हुए 5 प्लस 0.8 प्लस 6 11,800 बरोबर क्या। कुरियर का टोटल 2,400 रुपया, वेजेस का टोटल 1,200 रुपया, स्टेशनरी का टोटल 4,800 रुपया, एंड द लास्ट मिसलेनियस का टोटल 10,000 प्लस 300 13,000। चेक कर लो, सब प्लस करोगे तो आना चाहिए 1,200 प्लस 11,800 प्लस 2,400 प्लस 1,200 प्लस 4,800 प्लस 13,000, बरोबर जा रहे हो सर। तो हो गया प्रॉब्लम कंप्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो वीडियो हाइड कर देता हूँ मेरा ताकि आपको दिखाई दे रहा है अभी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। पेटी कैश बुक हमने बनाया है, ओके यस सर। तो अब हम करने जा रहे हैं अगला सवाल। ओके बेटा, अगला सवाल, टाइम कितना हो गया, ओके 40 मिनट्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सर का, क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखें अगला क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं और क्या सवाल है आरटीपी में 4 के अंदर, और 4B भी है। चलो ये है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बड़ा मज़ा आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमको। तो फटाफट पढ़ लो, रेक्टिफिकेशन एरर हम अभी सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल है। तो सुनो, रेक्टिफिकेशन एरर करने के लिए हाँ कुछ गलतियाँ हैं और गलती को सुधारना है। तो सुनो, स्पेशल ये है कि ये जो गलती है ना पिछला साल वाला है। दो टाइप का गलती होती है, या तो गलती करंट ईयर का रहेगा, करंट ईयर गलती करंट ईयर मिल गया, या तो गलती बहुत पहले का है। तो कैसा करोगे, पिछला साल वाला गलती है। तो सुनो, हिंट ऐसा है कि आपको मैं हिंट देता हूँ ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का। आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाते हो, हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में बनाता हूँ, हाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये आपका बैलेंस शीट। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर गलती पिछला साल उसके पहले का रहेगा तो ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट का अगर गलती रहेगा तो आप उनका नाम नहीं लिखोगे। क्यों सर, क्योंकि ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट वो साल का रहता है, खत्म हो जाता है, वो बार बार नहीं आता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता अगले साल। तो ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट में कोई भी आइटम रहेगा तो आप वर्ड यूज करना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना। अगर ट्रेडिंग पी&एल में कोई भी डेबिट आइटम मिला, क्रेडिट आइटम मिला, तो आप क्या इंग्लिश वर्ड यूज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि जो भी आपका प्रॉफिट रहता है वो नेट प्रॉफिट आता है, तो नेट प्रॉफिट ही बैलेंस शीट में आता है, इसीलिए प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जांपल, अगर आपको परचेस में कोई घोटाला मिला, सेल में कुछ गलती मिला, तो आप परचेस सेल नहीं लिखोगे, आप उसके जगह पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे। आपने सैलरी का कुछ मिला, आप प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे, समझे सर। अगर बैलेंस शीट का आइटम रहेगा तो आप उनका नाम लिखो, क्योंकि सब पर्सनल अकाउंट है, आप उनका नाम लिखोगे। जैसे डेटा रहेगा तो डेटा लिखोगे, क्रेडिटर रहेगा तो क्रेडिटर लिखोगे, मशीनरी रहेगा तो मशीनरी लिखोगे, आप उनका नाम लिखोगे। हाँ, क्या नेम लिखना उनका, नेम ऑफ दैट लेजर, नेम ऑफ लेजर लिखना है, याद रहेगा, नेम ऑफ लेजर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। ये कब करना है, जब गलती पिछला साल का रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट करें अभी। चलो ध्यान देना, इन द बुक ऑफ डी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड वॉज क्लोज 31 मार्च को बुक क्लोज हो गया विथ अ डिफरेंस इन द बुक कैरी फॉरवर्ड। द फॉलोइंग गलती, देखो द फॉलोइंग गलती वॉज डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब 31 मार्च 2021 हो चुका है, अब ये गलती उसके बाद मिला, मतलब ये गलती 2021 का ईयर 20-21 में नहीं मिला, ये 21-22 में मिला। तो अब यही रूल अप्लाई करेंगे। 5 ट्रांजेक्शन है, तो सुनो, मैं सॉल्व करने के लिए आपको बताता हूँ कैसे करना है, एकदम इजी है। तो पहला तो आप ना एक रेक्टिफिकेशन का एंट्री क्या पास करेंगे, हम आपको यहाँ ही दिखा देते हैं। रेक्टिफिकेशन का हम एंट्री क्या पास करेंगे, जनरल एंट्री वैसी करना है ना, जनरल एंट्री ऊपर से कॉपी कर दो, जनरल एंट्री पास करना है। अरे भाई क्या कॉपी हो गया,
सुनो बेटा, हमें तो जर्नल एंट्री पास करना है, उसके लिए बना दिया, और इसके नीचे हम बनाने जा रहे हैं वर्किंग नोट। ये वो हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। तो इतना में तो हो जाएगा ना। थोड़ा सा वर्किंग नोट नीचे करता हूँ, वर्किंग नोट। तो ध्यान देना, वर्किंग नोट बड़ा मस्त है, मजा आएगा वर्किंग नोट। डाउट रहेगा तो रेक्टिफिकेशन एरर का मैंने प्रॉब्लम किया है, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर रेक्टिफिकेशन एरर कन्फ्यूजन आएगा तो 3 कॉलम बनाने का, 3 कॉलम, 1, 2 और 3। 3 कॉलम के बेस पे हम लोग एनालाइज करेंगे उस ट्रांजेक्शन को कि उसमें उसको उसका एंट्री क्या बनना चाहिए। मतलब एक पहला कॉलम क्या रहेगा, ये रॉन्ग, हाँ क्या रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या था, उसका रिवर्स, रिवर्स मतलब तंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, उसका उल्टा एंट्री, रिवर्स, सुन रहे हो, रिवर्स एंट्री। और ये आपका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री। तो पढ़ते अपना राइट एंट्री मारना, रॉन्ग एंट्री भी पढ़ना, उसके बाद में उसका रिवर्स करना। तो ये वर्किंग नोट है। लेट अस स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। नरेशन आप ही लिखना। लिखा है रिटर्न आउटवर्ड। व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? आपने परचेस किया रहेगा, वो रिटर्न कर दिया, मतलब परचेस होता है डेबिट बैलेंस, ये रिटर्न आउटवर्ड है, ये तो क्रेडिट होता है। इतना समझो, रिटर्न आउटवर्ड तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बोलता है रिटर्न आउटवर्ड ना अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब 100 रुपये नहीं लिखा। अरे बेटा सुना ही आ रहा है? हेलो, रुको, रिटर्न, मम्मी रिटर्न नहीं, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है बेटा? हेलो, हाँ सुनो बेटा जी, ये बोल रहे हैं कि जो रिटर्न आउटवर्ड है ना, वो ना 100 रुपये कम लिखा है। तो इस गलती कैसे सुधारोगे, इस गलती कैसे सुधारोगे? तो हम सीधा सीधा कुछ करेंगे नहीं, हम तो नंबर 1 का क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को बढ़ाना है। नो रॉन्ग नो रिवर्स, सीधा करेक्ट एंट्री क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग, मतलब रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है ना, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को उतना से बढ़ा देंगे। कितना से? परचेस रिटर्न 100 रुपये से बढ़ाएंगे। अब जरा ध्यान देना बेटा, करंट एंट्री यही होना चाहिए, परचेस रिटर्न को बढ़ा दो 100 रुपये से, क्योंकि बोलता है अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब 100 रुपये कम लिखा है, और परचेस रिटर्न होता है क्रेडिट। सुन रहे हो, परचेस रिटर्न कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है। तो परचेस रिटर्न क्रेडिट है। अरे सुना ही आ रहा है क्या, क्या बोल रहे हैं सर? परचेस रिटर्न क्रेडिट है, वो 100 रुपये कम लिखा है तो 100 रुपये बढ़ा दो। तो हमने बढ़ाया, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये अकेला है बेचारा, ऐसा एंट्री नहीं होता है, विचित्र एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब भी एंट्री अकेला रहता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस का सहारा लेते। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, हम एंट्री पास करेंगे, डेबिट में तो कुछ भी नहीं है, तो एंट्री पास करेंगे नंबर 1 सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सुन रहे हो, सस्पेंस अकाउंट हम क्यों यूज करते हैं, उस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सर सर सर, परचेस रिटर्न है, कुछ कुछ याद आ रहा है? परचेस रिटर्न तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में होता है, तो जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में होता है उसके जगह पे क्या नाम यूज करना, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो परचेस रिटर्न मत लिखना, पाप हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना। बोलो समझा? जो भी गलती ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का होगा, आप उनका नाम नहीं लिखोगे, आप लिखोगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एंट्री आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना सर, कितने का गलती कम लिखा था, 100 रुपया। सर नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखना बड़ा आसान है, बस वही लिखने का, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट बाय 100, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, बस ये लिख देना। चलो सेकंड पढ़ते हैं। नंबर 2, 1500 रुपये बिंग द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम। सुनो, आपको ये बात मालूम है ना कि जो डिस्काउंट का, कैश बुक का जो डेबिट का जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो डेबिट साइड में आता है, वो डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में जाता है। तो बोलता है टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम द क्रेडिट साइड, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, मतलब क्या ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो 1500 रुपया टोटल डिस्काउंट का वो नहीं पोस्टिंग किया, तो कर दो ना, कर दो। तो इसका एक्चुअली इसका वर्किंग कैसा आएगा, फर्स्ट समझा बेटा सबको, फर्स्ट समझा
इसका वर्किंग इस तरह वर्किंग है ना, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है क्रेडिट, तो नहीं लिखा तो लिख देंगे, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना नहीं लिखा हमने, कितना नहीं लिखा, 1500 रुपये नहीं लिखा, तो 1500 रुपये हम लिख देंगे। लेकिन ये तो यार ये एंट्री बना ही नहीं, कैसा तो है विचित्र एकदम, अकेला है बेचारा। इस अकेला को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस का सहारा लेंगे। तो डेबिट में तो कुछ भी नहीं है, तो नंबर 2 एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, रुक जाओ, कंट्रोल। देखो डिस्काउंट रिसीव्ड है, याद आ रहा है बेटा, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में आता है। और मैंने अब भी बोला जो जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में आता है उसके जगह पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज करना। तो क्या वर्ड यूज करना, प्रॉफिट एंड, क्योंकि गलती पिछला साल का है, जो गलती पिछला कभी कभी हो, पास्ट गलती, कभी भी पास्ट गलती रहेगा तो उनका नाम नहीं लिखा जाता है, पाप लगेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना से सर जी, 1500 से। समझे? यस सर, हमको तो समझा। नंबर 3, चलो 2 तो समझ गया। नंबर 3 क्या बोलता है, 6000 बीइंग कॉस्ट द परचेस ऑफ फर्नीचर। आपने फर्नीचर परचेस किया था, उस बंदे ने परचेस में लिख दिया, ये तो बहुत बड़ा गलती था। डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, किधर डेबिट किया, परचेस को डेबिट कर दिया। तो पहला देखो क्या किया रहेगा, मैं बताता हूँ। ये तूने क्या किया, बताते हैं क्या किया उन्होंने, वो लोगों ने क्या किया। पहली बात तो फर्नीचर परचेस किया, बेटा फर्नीचर परचेस कर दो, एंट्री पहला करेक्ट एंट्री मारो। एंट्री आता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक ट्रांजेक्शन रहेगा, फर्नीचर टू बैंक। कितने का फर्नीचर परचेस किया, 6000 का फर्नीचर पर, ये एंट्री होना चाहिए था। लेकिन उस बंदे ने क्या एंट्री पास किया, पिछला साल एंट्री मार के भाग गया, जॉब छोड़ दिया। उसने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, उसने परचेस को डेबिट कर दिया। तो अभी इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाने का, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसने ये एंट्री पास किया। बेटा जी सुन रहे हो? अब मुझे बताओ इसका उल्टा, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, इसका उल्टा करने का। अरे इसका उल्टा करने का, रॉन्ग का रिवर्स करने का, समझे? तो इसका रिवर्स क्या आएगा, बैंक का डेबिट होगा और परचेस क्रेडिट होगा। तो कितना से, 6000 से। अब इन दोनों में कैंसलेशन करने का मतलब, इन दोनों में रिवर्स और करेक्ट में आपको कैंसलेशन करना है। तो जरा देखो कोई कैंसिल होता है क्या। ये देखो बैंक का डेबिट बैंक का क्रेडिट पूरा कैंसिल होता है, यस सर। अब बचा कौन, फर्नीचर और परचेस बचा है। तो इन दोनों को मिला के, मिक्सर में नहीं पीसना, इन दोनों को मिला के हम एक एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, फर्नीचर टू परचेस। लेकिन रुक जाओ, आप जब एंट्री लिखोगे कुछ बातें ध्यान दोगे। फर्नीचर तो बैलेंस शीट में आता है, तो फर्नीचर का नाम हम लिखेंगे। परचेस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में आता है। जो जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में आता है उसका नाम नहीं लिखने का, तो परचेस के जगह पे हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे। समझा? देख लो, बाद में बोलना नहीं। एंट्री पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट, ये सॉल्यूशन है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये गलती पिछला साल का है ना, पास्ट गलती है। पास्ट गलती रहेगा तो ट्रेडिंग पीनल अकाउंट में जो भी रहेगा उसका नाम नहीं लिखा जाता, उसके जगह पे प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट लिखा जाता है। समझे बेटा जी? नंबर 4, चलो पढ़ो। 4 क्या है, बोलता है क्रेडिट सेल किया था हमने एक कस्टमर को, हमसे क्या भूल हुई, वो कस्टमर का अकाउंट में एक तरफा गलती, वन साइडेड गलती, 670 लिख दिया, 760 लिखना चाहिए, कस्टमर के अकाउंट में इतना लिखा। क्वेश्चन को पढ़ते ही पहला आपको राइट एंट्री मारना, क्रेडिट सेल किया था 760 का, ये रहा 4th वाला एंट्री। ध्यान देना बच्चे, हमने क्रेडिट सेल किया था, एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल बरोबर सेटिस्फाइड, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल कितने का सेल किया था, 760 का सेल किया था। अब हमको इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाएंगे। हमने क्या एंट्री पास किया, बोलता डेटर में ना 670 लिखा, बस ये गलती किया। डेटर में इसको देख के रॉन्ग बनाएंगे, डेटर में 670 लिख दिया, मतलब सेल्स में बरोबर लिखा होगा। अरे अकाउंट का गलती एक ही गलती होता है, सुन रहे हो, अकाउंट का गलती एक ही गलती होता है, अकाउंट का गलती है।
डेटर का अकाउंट में 670 लिखा है, क्लियरली बोला है ना, क्यों नहीं समझते हो, वो बोले हैं देखो ना 670 द डेटर अकाउंट, अकाउंट 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 का गलती है, तो अकाउंट का गलती है, यस सर। अब इसका उल्टा करेंगे, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, तो सेल्स यहाँ डेबिट हो जाएगा 760 और डेटर क्रेडिट हो जाएगा कितना से 670। मुझे बताओ इन दोनों में से कैंसिलेशन करो, सेल्स तो पूरा कट हो रहा है सर, यस सर सेल्स तो पूरा कट हो रहा है, लेकिन डेटर पूरा नहीं कट हो रहा है, डेटर में थोड़ा सा जान बच गया है। देखो यहाँ 670 है क्रेडिट में और डेबिट में 760 है, मतलब डेबिट इज द विनर, मतलब पूरा नहीं कट हो रहा है, डेबिट में थोड़ा तो बचता है। देखो कैसा मैक्स पढ़े हो, 760 माइनस 670 मतलब डेबिट में अभी भी 90 बचा है बेटा, हम ये बोल रहे हैं आपको डेटर पूरा अच्छे से कट नहीं हुआ, थोड़ा सा उसका जान बचा है, तो डेटर 90 बचा है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, तो डेटर अकेला डेबिट होगा, एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा हमारा, सिंस डेटर बैलेंस शीट में आता तो उसका नाम लिखेंगे तेरे नाम, तो डेटर कितना 90 लिखेंगे, लेकिन ये बेचारा अकेला है, अकेला कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस वर्ड यूज करेंगे 90, एंट्री आएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बोलो समझा, 4 समझा। 5th बोलता है सेल्स 10,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमने सेल किया था लिखना भूल गए, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड तो लिखो ना, तो राइट एंट्री क्या बनेगा मालूम है बेटा, 5th राइट एंट्री क्या बनेगा इसका, अनरिकॉर्डेड सेल्स से एंट्री आता है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होना चाहिए। लेकिन आपको मैं कितना बार बोला कि जो भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का आइटम रहेगा उसका नाम नहीं लिखेंगे, हम सेल्स नहीं लिखेंगे, उस जगह पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट यूज करेंगे। डेटर तो बैलेंस शीट में आता है तो डेटर लिखेंगे। एंट्री चलो बनाते हैं डायरेक्ट, तो एंट्री आएगा हमारा एंट्री नंबर 5th, डेटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, लेकिन सेल्स नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने का सेल किया था जो भूल गए लिखने का, 10,000 का। बोलो समझा, एज्यूम करता हूँ अच्छे समझा बेटा, बस इतना ही करना है, एक बार देख लो पूरा अच्छे से। 5 एंट्री बोलो ना बेटा, समझा अच्छे से, कर सकते हो ना, यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करें, ये तो हमने किया 4 किया, अब हम करते हैं 5, टाइम कितना हो गया 56। चलो और करते हैं लास्ट, BRS करते हैं अभी, हाँ बेटा BRS, तो ध्यान देना, अब हम बैठते हैं BRS में। BRS करना है, BRS का जो प्लेलिस्ट में मैं बनाया सब टेक्निक, 2 ही फॉर्मूला है धरती पे, मेरा टेक्निक बहुत इजी है, कुछ आपको याद करना नहीं है, बस आपको वो फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला नंबर 1 कब यूज़ करना है, फॉर्मूला नंबर 2 कब यूज़ करना है। तो हेयर कम द BRS, सुन रहे बेटा, BRS तो नंबर 5, तो BRS में बोले हैं कि स्वप्निल इंटरप्राइज प्रिपेयर BRS बनाना है आपको। बैंक ओडी, बैंक ओडी, ये बात ध्यान देना बेटा, बैंक ओडी एज पर पासबुक है, तो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज होता है मालूम है, कैश बुक प्लस रहेगा, कैश बुक प्लस रहेगा, 2 ही तो बुक है, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक प्लस रहेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला, कैश बुक प्लस रहेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला, पासबुक प्लस रहेगा तो सेकेंड फॉर्मूला, पासबुक माइनस रहेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया जाएगा। पासबुक माइनस है, बैंक ओडी मतलब माइनस, बैंक ओडी मतलब माइनस है, समझे, तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला करने से पहले हम टेबल बना लेते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन का जो टेबल है वो बना लेते हैं, फिर अपन बताते हैं आपको एडलेस कैसा करना है, बहुत इजी। तो ये 2 कॉलम अब बना देना, इनर आउटर कॉलम, ये रहा इनर आउटर कॉलम, हेडिंग लिख देंगे बैंक रिकन स्टेटमेंट उस महीने का होता है, 1 महीने का होता है, तो कभी का बना रहे, मार्च का बना रहे, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लिख देना, BRS कभी का बना रहे, एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2021 का बना रहे हैं, ठीक है सर। ये आपका इनर आउटर कॉलम है, और सिंस ये हमारा जो फॉर्मूला मैं यहाँ ही सिखाता हूँ आपको, हाँ फॉर्मूला आपको मैं यहीं सिखाता हूँ ऊपर, मैं अपना थोड़ा वीडियो छोटा कर देता हूँ आपको।
हाँ चलेगा ना, मेरे को देखो क्या करोगे। चलो आवाज़ आ रहा है, सुनो सुनो बेटा जी, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो फर्स्ट फार्मूला है, ये सब फार्मूला मैंने मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला क्या बोलता है, दो आपको बनाना है, ये आपको कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं, पासबुक जो बैंक मेंटेन करते हैं। ये प्लस पैसा आएगा तो प्लस, पैसे जाएगा तो माइनस, बैंक वाले उल्टा लिखते हैं माइनस प्लस, समझा। अब इसके बाद फॉर्मूला हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, फॉर्मूला ऊपर ही लिखूँ क्या, हाँ फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया मिल जाए। तो फर्स्ट फार्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट फार्मूला कैश बुक का प्लस, कैश बुक का माइनस, पासबुक का प्लस, पासबुक का माइनस। कैश बुक का प्लस रहेगा तो आप माइनस करना, ठीक है। कैश बुक का माइनस रहेगा तो आप प्लस कर देना, ये आंसर है। बीआरएस में आप क्या करोगे, पासबुक का प्लस रहेगा तो आप भी प्लस कर देना, पासबुक का माइनस रहेगा तो आप भी माइनस कर देना, एकदम ईजी है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, बोलता है चेक, मैं नंबर के साथ शो करूंगा, नंबर के साथ शो करूंगा। मैं यहाँ आ जाता हूँ बेटर, एक साइड आ जाता हूँ। अब सेटिस्फाइड, हाँ सुनो। तो हम आपको बोल रहे हैं कि बोलता है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। आपको ये सोचना है कि इधर किधर आएगा, यहाँ पर रुक जाओ यार, ये साइड है क्योंकि वो पढ़ने टाइम पे भी बीच में आएगा ना यार। हाँ सुनो, हम आपको ये बोल रहे हैं कि चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, आपको ये सोचना है किस साइड आएगा, मतलब कैशू का प्लस, कैशू का माइनस, बाजू का माइनस, बाजू का प्लस। आपको साइड डिसाइड करना है पहले। साइड तुम डिसाइड कर दे बेटा, 99.99% हो गया। आपने चेक डिपॉजिट इन द बैंक, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, किसको देख के मैं पहचान रहा हूँ, चेक डिपॉजिट इन द बैंक, डिपॉजिट बोला है बैंक में। तो चेक डिपॉजिट के तो कैश बुक में लिख दिया रहेगा। बोलता है फॉर 5000 बट ओनली 2000 वाज क्लियर, तो उसमें से कितना क्लियर नहीं हुआ, वो वन साइडेड है। 5800 में से 2000 निकाल दो, मतलब 3800 का जो चेक आपने डिपॉजिट किया, तो केवल 3800 का ही बात करने का, मतलब 3800 समझा कहाँ से आया। जब चेक डिपॉजिट करो तो अपन कैश बुक का प्लस में लिख डालेंगे, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, तो ये पॉइंट नंबर 2 का है, पॉइंट नंबर 2 का वन साइडेड है। कैश बुक का प्लस, पासबुक का प्लस नहीं हुआ। मेरा मम्मी तो तेरा भी मम्मी, सॉरी, तो मेरा मम्मी तो तेरा भी मम्मी, मेरा सिस्टर तो तेरा भी सिस्टर, वैसी कैश बुक का प्लस पासबुक का ही प्लस होना चाहिए, लेकिन पासबुक में नहीं आया मार्च तक, तो इसकी वजह से टैली नहीं हुआ। तो कैश बुक का प्लस, वो देखो ऊपर क्या करना है, कैश बुक का प्लस बीआरएस से माइनस करना है, मतलब बेटा जी इसको माइनस करना है। माइनस भी कितना करना है, 3800 केवल माइनस करना है, समझा। नेक्स्ट पढ़ते जाए दोनों साथ में, नहीं पहले लिख लेते हैं, तो दोनों साथ में सॉल्व करेंगे। लिखेंगे बैंक ओडीएस पर पासबुक, क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, जो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 8800 रुपया। अब बेटा कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा, 5-6 लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे, कुछ लेस होगा, इंग्लिश सब वही लिखने का। तो पहला क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो 3800 केवल लेस होगा, लेस का लॉजिक समझा, कैशबुक का प्लस बीआरएस से माइनस करने का, तो 3800 रुपया पक्का माइनस होगा। इंग्लिश क्या लिखेंगे, बोल देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, समझा। प्यार से क्लियर कट एक्सप्लेनेशन लिख देना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 बोलता है, सेकंड थर्ड वाला पढ़ो, चेक इशू, वर्ड या वर्ड पकड़ो, इशू मतलब हमने किसी को चेक दिया, अब ये तो माइनस होगा। तो चेक इशू किया था, 3 चेक था, लेकिन चेक 5800 का अभी तक सप्लायर का जेब में ही है, अभी तक बैंक में डालना चाहिए था। इसका मतलब 2000, इसका मतलब 2500 का तो क्लियर हो गया रहेगा। ये 2 चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ रहेगा, हम आपको ये बोल रहे हैं, क्योंकि 3800 प्लस 2000 होता है 5800, समझे। तो केवल 5800 केवल ऐसा बोल रहे हैं, इशू किया तो ये साइड आएगा। नंबर थर्ड, 5800 का जो चेक था आपने इशू किया लेकिन बैंक में नहीं आया, कैश बुक का माइनस होगा तो पासबुक का माइनस होना चाहिए, लेकिन वो सप्लायर ने अभी तक बैंक में डाला नहीं, अपना पैंट में रखा है उसको अभी तक। तो ये वन साइड, जो वन साइड होता है वही बीआरएस में आता है।
तो कैश बुक का माइनस क्या करना है, देखो ऊपर कैश बुक का माइनस BRS में प्लस करना है, तो इसको हम प्लस करेंगे 5800 प्लस करेंगे। इंग्लिश क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। हाँ, चेक इशूड क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। उसने डिपॉजिट नहीं किया तो हमारा गलती थोड़ी ना है, तो चेक कैसे क्लियर होगा, बैंक को लेके भगवान है क्या। तो 5800 रुपये इसीलिए प्लस करेंगे। आगे बोलते हैं डायरेक्ट जो डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, वर्ड कौन सा याद रखने का, कलेक्ट किसने किया, बैंक ने किया, तो बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया रहेगा। लेकिन आपसे क्या गलती हुआ, आपने रॉन्गली एंटर, आपने अमाउंट का गलती किया, आपने लिखा लेकिन आपने गलत अमाउंट लिख दिया, रॉन्गली एंटर 1520। तो ठीक है, बैंक ने कितना लिखा रहेगा अभी आपको दिखाते हैं। देखो जब बैंक को मिला रहेगा ना तो बैंक ने कितना लिखा रहेगा, नंबर 4, हाँ 4 बोल के लिख रहा हूँ। बैंक को जब मिला रहेगा तो बैंक ने 1250 लिखा होगा, पासबुक का प्लस, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो आपने भी बढ़ा है, लेकिन आपने किधर लिखा मालूम है, आपने ना गलत अमाउंट लिख दिया, 1520 लिख दिया। दोनों ने लिखा तो सर दोनों ने लिखा तो नहीं आएगा ना बेटा, लेकिन एक ने गलत लिखा ना, ज़्यादा लिखा तो एक कट होता है, कट होता है। बताओ अभी एक्स्ट्रा कितना बचा है, मतलब आपने ज़्यादा कितना लिखा ये बता रहे हैं, 1250 माइनस कर दो, मतलब आपने 270 ज़्यादा लिखा। हम आपको ये बोल रहे हैं, मतलब 270 वन साइडेड है, इसकी वजह से टैली नहीं हो रहा है। मतलब कैश बुक में 270 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिए तो वन साइडेड है। कभी भी दोनों साइड लिखे तो कट करने का, देखने का किधर ज़्यादा लिखा है। तो कैश बुक में प्लस कितना, 270 ज़्यादा लिखा है बेटा, कैश बुक का प्लस क्या करना है, BRS में माइनस करना है, BRS में माइनस करना है। तो 270 माइनस करना है, 270 था ना, तो 270 माइनस में जाके लिख देना, भाग के जाके, और वर्ड क्या लिखना, बोल देना कैश डिविडेंड कलेक्टेड recorded excess in the cash book, dividend collected, हाँ क्या, dividend collected recorded excess, recorded excess किधर, इन कैश बुक, हाँ क्या, कैश बुक में हमने ज़्यादा लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखा है, देखो मैंने समरी में। पॉइंट नंबर 5, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम FD, आपका FD से पैसा करंट अकाउंट में आया, लेकिन ये बात आपको पता नहीं चला, तो 2000 रुपये FD का पैसा करंट अकाउंट में आया, तो इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया रहेगा धड़क से ना 2000 से। तो सुनो नंबर 5, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा ना, कितना से बढ़ जाएगा, कितना से बढ़े, क्योंकि FD का पैसा मैच्योर्ड हुआ था। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भैया जी, हाँ, तो FD का पैसा कितना मैच्योर्ड है, 2000, इससे अपना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो वन साइडेड है, पासबुक का प्लस, देखो बेटा जी पासबुक का प्लस BRS में प्लस करने का, तो कितना से बढ़ जाएगा, 2000 से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो 2000 प्लस करेंगे। ओके, FD मैच्योर्ड, FD मैच्योर्ड, हाँ क्या, आगे बढ़ते, FD का हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, बोलता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से ज़्यादा पैसा लोगे तो बैंक ब्याज कट करते हैं, तो 930 रुपये डेबिट किया, देख रहे हो 930 रुपये बैंक ने डेबिट कर दिया, आपको पता नहीं चला, आपको अगले महीने पता चला, तो 930 रुपये माइनस किया रहेगा बैंक ने, तो 6वां इधर आएगा, 6th वाला इधर आएगा। देखा कहाँ लिख रहे हैं सर, 930, बैंक वन साइडेड है, पासबुक का माइनस, तो देखो पासबुक का माइनस क्या करना है, BRS में माइनस करना है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 930 माइनस करेंगे, बोल देना इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, debited only in passbook, debited only in a passbook। आगे बढ़ते हैं, 930 समझा। डायरेक्ट डिपॉजिट, कभी भी वर्ड मिलेगा ना बेटा, डायरेक्ट डिपॉजिट सीधा बैंक में होता है, तो कस्टमर ने सीधा मेरा बैंक में जमा कर दिया गूगल पे डायरेक्टली 400, मुझे पता ही नहीं चला 400 रुपया, तो 400 रुपया आने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया रहेगा 400 रुपये से। ये पॉइंट नंबर 7वां मिला। वन साइडेड है, पासबुक का प्लस, देखो पासबुक का प्लस BRS में प्लस करने का, तो 400 रुपये हम प्लस करेंगे, बोल देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। हाँ क्या, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कौन, कस्टमर, 400 रुपये डिपॉजिट किया, उससे बैंक बैलेंस बढ़ गया। कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय द बैंक, देख रहे हो कॉर्पोरेट टैक्स किसने पे किया, बैंक ने पे किया, लेकिन हमको इन्फॉर्म नहीं किया वो लोग ने।
कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय द बैंक एज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसा हमने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही किया, तो बैंक ने कट कर दिया हमारा 1200 रुपया। तो ये बात हमको मालूम नहीं था, बैंक कट करे तो हमारा बैंक बैलेंस बेटा कम हो जाएगा। तो 8th वाला पॉइंट इधर है, पासबुक का माइनस, पासबुक का माइनस क्या करेंगे, पासबुक का माइनस BRS में माइनस करेंगे तो 1200 रुपया माइनस करेंगे, लिख देना कॉर्पोरेट टैक्स कौन पे किया, पेड बाय बैंक। सर मज़ा आया, ये सब डिटेल में मैंने पढ़ा है, आप प्लीज़ देख लेना। चलो प्लस कर दो, तो 5800 प्लस 2000 प्लस 400, इसका टोटल आता है 8200 रुपया। मेन आंसर में ऐड कर देना, और ये लेस वाले का टोटल कर दो, 3800 प्लस 270 प्लस 930 प्लस 1200, ये टोटल होता है 6200। तो इसको ऐड करो, इसको लेस करो, 8800 प्लस 8200 माइनस 6200। तो जैसा लेके सॉल्व किए थे वैसे ही आंसर आया। तो आपने OD लेके शुरू किया था, यहाँ प्लस को अपन OD बोल रहे हैं, प्लस को OD बोल रहे हैं, अरे प्लस को OD बोल रहे हैं, लिखने का स्टाइल है। तो ये भी प्लस है तो इसको ही बोलेंगे, बैंक को OD बोलेंगे, समझे, मैचिंग मैचिंग। बैंक ओवर ड्राफ्ट अस पर किसके बुक, कैश बुक। पासबुक लेके शुरू करो तो कैश बुक का आंसर आएगा, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बेटा एज्यूम करता हूँ रिकन्सिलिएशन समझा, 5 क्वेश्चन आज का समझा, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। फ्रेंड लोग से शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, रिप्लाई देंगे सर जी। चलो बाय बाय।